हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल आईपीपी क्लासेस। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए दोस्तों, मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं आपका दोस्तों डीएफसीसीएल की क्लास थर्ड। कौन सी दोस्तों आपकी क्लास थर्ड होगी? ये आपकी दोस्तों कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल, जिसमें दोस्तों हम कर रहे थे आपकी हिस्ट्री किसकी? इंडियन रेलवे की और डीएफसीसीएल की। ठीक है ना? तो मैं आपको दोस्तों बता चुका था कुछ एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। दोस्तों मैंने इसको स्टार्ट किया था, आपका कहां से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये किया था दोस्तों हमने स्टार्ट 1837 से। कब से दोस्तों? आपका 1837 के आसपास से। और हमने दोस्तों इसको कर लिया था लगभग 1855 के आसपास तक। ठीक है भाई? तो क्या क्या हुआ, कौन कौन सी ट्रेन आई, कौन कौन से दोस्तों कंपनियों के द्वारा स्टेशन स्थापित हुए, और कौन सी ट्रेन कहां से कहां तक के बीच में सबसे पहली बार चलाई गई थी, वो सब कुछ दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे दोस्तों उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आपकी क्लास थर्ड है। ठीक है? इससे पहले दोस्तों दो क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है ना? तो फाइनली दोस्तों मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। आपकी आई पेपर क्लासेस नाम से आपकी फैमिली है, और उसी के द्वारा दोस्तों आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज आपकी क्लास थर्ड है, इससे पहले दो प्रोवाइड करा दी गई हैं। ठीक है ना? और लास्ट टाइम पे दोस्तों हम इसकी मैराथन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सभी लोग दोस्तों थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है भाई? और पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगी इसकी आई पेपर क्लासेस के नाम से, जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पर। ठीक है? बिल्कुल, जो यूट्यूब का नाम है दोस्तों उसी का नाम है दोस्तों आपका टेलीग्राम का भी। आप सभी लोग वहां पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना है दोस्तों, आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं हमें। क्या है दोस्तों इंस्टा के लिए? आप इंस्टा पे जा सकते हैं, इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है? बिल्कुल, चेतन PL पाल ऐसे कुछ करके IPC। ठीक है भाई? इस तरीके से आई पेपर क्लासेस। ठीक है ना? तो आप जाकर वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं भाई। ठीक है ना? किसी भी तरीके की क्वेरी के लेकर। चलिए दोस्तों, तो मैं बात करता हूं, कंटिन्यू करता हूं 1856 के आसपास। तो 1 जुलाई 1856 को क्या क्या हुआ था? 1 जुलाई 1856 को क्या क्या हुआ? तो आप सभी लोग दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन। ठीक है भाई? देखिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 1856 को क्या हो रहा था कि सबसे पहले दोस्तों साउदर्न रेलवे की पहली ट्रेन जी दोस्तों कौन सी की? साउदर्न रेलवे। साउदर्न रेलवे की दोस्तों पहली ट्रेन थी, वो चलाई गई थी। और वो कौन सी, कहां से कहां तक चलाई गई थी, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है? साउदर्न रेलवे की पहली ट्रेन रोयापुरम से, कहां से दोस्तों? रोयापुरम से। और ये चलाई जाती है दोस्तों रोयापुरम टू कहां तक के लिए दोस्तों? आरकोट तक। ठीक है भाई? आरकोट तक चलाई जाती है। और ये दोस्तों 97 किलोमीटर की दोस्तों इसने डिस्टेंस कवर की थी। कब करी थी दोस्तों? 1856 के आसपास। और ये दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई थी? साउदर्न रेलवे मद्रास, मद्रास रेलवे ने दोस्तों इसको क्या किया था? फॉर्मेशन किया था। मद्रास रेलवे ने इसको बनाया था, मद्रास रेलवे ने बनाई थी। ठीक है बच्चों? बिल्कुल सर। आगे बात कर लेता हूं दोस्तों, आपका हो गया 1856। अब आगे चलता हूं इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए। और 1856 हो गया भाई। बिल्कुल भाई, 1858 की बात कर लेते हैं दोस्तों, और क्या हुआ था? बिल्कुल भाई, और उसी टाइम पे मैं आपको बता देता हूं, उसी ही टाइम पे एक पेरम्बूर, जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पेरम्बूर चेन्नई में है। ये चेन्नई में है। ठीक है? बिल्कुल सर, चेन्नई में है। और दोस्तों वहीं पर एक वर्कशॉप सबसे पहले लॉन्च की थी, यानी कि दोस्तों जो बनी थी वो कहां पे चालू की गई थी? तो लोकोमोटिव, लोकोमोटिव वर्कशॉप जो थी सबसे पहली दोस्तों, वो कहां पर? हाँ भाई बच्चों, 1858 के पीरियड के आसपास की बात है। तो सबसे पहली लोकोमोटिव वर्कशॉप जो थी वो भी दोस्तों कहां पर थी? पेरम्बूर में। कहां पर दोस्तों? पेरम्बूर में। ठीक है जी सर। तो मद्रास रेलवे की पहली लोकोमोटिव वर्कशॉप, मद्रास रेलवे की पहली, मद्रास रेलवे की पहली लोकोमोटिव वर्कशॉप। ठीक है ना? तो ये हो गया दोस्तों आपका। अब आगे चलता हूं दोस्तों 1858, 1858 में दोस्तों क्या क्या हुआ था। कुछ बातें दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जान लेंगे। बाकी पीडीएफ आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया, दो क्लासेस की, तीसरी क्लास की आज करा दी जाएगी। तो 1858 में क्या होता है दोस्तों? द ईस्टर्न बंगाल रेलवे लॉन्च किया गया था दोस्तों। कौन? द ईस्टर्न बंगाल। ठीक है जी सर, बंगाल रेलवे। ठीक है? इतना खास नहीं है, बट आपको पता रहना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब चलते हैं दोस्तों 1873 के आसपास के टाइम पीरियड में, जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जो 1873 का टाइम पीरियड है, उसमें दोस्तों ट्राम सर्विस, कौन सी सर्विस दोस्तों? आपकी ट्राम सर्विस। आप देख पा रहे हैं ना, लव ट्राम सेव कोलकाता, लव ट्राम सेव कोलकाता, ऐसे लिखा ना, ट्राम ऐसे कुछ करके। तो जो ट्राम सर्विस है दोस्तों, वो स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? ट्राम सर्विस की स्टार्टिंग की जाती है बच्चों 1873 के टाइम पीरियड में। कब दोस्तों? 1873 के टाइम पीरियड में। सबसे पहले दोस्तों कहां पे लॉन्च किया गया था? कलकत्ता में। और आपने देख लिया हो दोस्तों, जो आपकी ये ट्रेन है, छोटी ट्रेन है, ट्राम सर्विस की। ठीक है? और ये चली थी दोस्तों आपका 24 फरवरी 1873 को। जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको वो बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। बाकी दोस्तों जो आपके लिए अदर से होगा वो आपको अदर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है? तो इसको बोल देते दोस्तों हम किसके आया? तो ट्रामवे। ठीक है? या फिर दोस्तों आपका ट्राम सर्विस। ठीक है? कहां पे लॉन्च की गई थी बच्चों? ये की गई थी आपकी कोलकाता में 1873 के टाइम पीरियड पे। ठीक है? और ये कहां से कहां तक के लिए सबसे पहली बार चली थी? तो सियालदा, क्या दोस्तों?
सियालदह, यानी कि सियालदह टू आर्मेनियम, कहाँ दोस्तों, आर्मेनियम। ठीक है भाई, आर्मेनियम, ये दोस्तों आपके यहाँ से यहाँ तक चलाई गई थी और 3.8 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस कवर की थी। ठीक है, आगे चलो भाई। जी सर, आगे चलिए। एक और बात साथ के साथ में दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट इंडियन रेलवे वर्कशॉप जो बनी थी दोस्तों, पहली फर्स्ट इंडियन रेलवे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन रेलवे वर्कशॉप जो दोस्तों बनाई गई थी वो कहां पर बनी थी, मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से 100% लिख दे रहा हूं स्टार मार्क करके। ये थी दोस्तों आपकी बिहार के मुंगेर में। कौन सी दोस्तों, बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर दोस्तों इसको बनाया गया था। क्या नाम था दोस्तों, 1862 के आसपास में बनी थी। ये रहा दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर है, 1862 के 97 के आसपास में। ठीक है, और मैं इसको दिखा दूं, लिखा तो है, नेटिव वर्कमैन लिविंग अ वर्कशॉप आफ्टर वर्क द कंप्लीट जमालपुर रेलवे वर्कशॉप 1897। कब दोस्तों, 1897 के आसपास के टाइम पीरियड में स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों। 1862 नहीं भाई, 1897, 1897 ही है। ठीक है भाई, बिल्कुल। ये दोस्तों आपकी है जमालपुर, जमालपुर, ठीक है, ऐसे कुछ करके है, जमालपुर मुंगेर बिहार। ठीक है भाई, जमालपुर मुंगेर बीएच बोले तो बिहार। और दोस्तों कब से, 1897 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये रही दोस्तों वो वर्कशॉप, यानी कि भारत की पहली फर्स्ट इंडियन रेलवे वर्कशॉप। ठीक है ना, बिल्कुल, जो कि किस पर बेस्ड थी, हाँ भाई, ये आयरन और स्टील, आयरन और इंडस्ट्रियल पर बेस्ड थी, और बाकी एटसेट्रा इसमें दोस्तों कौन कौन से स्टील हो सकता है, इन पे बेस्ड थी। ठीक है भाई, अब आगे चल लेते हैं दोस्तों, 1874 का टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसी तरीके दोस्तों आपके कुछ ज्यादा नहीं है भैया, 1874 से लेके मैं आप तक लेकर जाऊंगा 2019 से, सॉरी 2022 तक। क्या क्या हुआ है अब तक, अब तक क्या क्या हुआ है, कौन कौन से डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बने, कौन कौन से रेलवे, कौन कौन से जोन है, सब कुछ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे चल लेना भाई, छोटी छोटी सी बातें जो आपको पता रहनी चाहिए। एक और बताता हूं दोस्तों, साउथ इंडियन रेलवे दोस्तों इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। साउथ इंडियन रेलवे वो किस किस स्टेशनों से मिलकर बना था, आप बताएंगे, जरा देखेंगे, मैं आपको बताता हूं। ये बना था दोस्तों आपका कौन सा, ग्रेट इंडियन रेलवे, ग्रेट इंडियन रेलवे, जिसकी दोस्तों स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी करके द्वारा हुई थी, ग्रेट इंडियन रेलवे। ठीक है, बिल्कुल। और प्लस में दोस्तों इसमें ऐड कर देंगे कौन सा रेलवे आपका दोस्तों, कौन सा, कर्नाटिक रेलवे। इन दोनों को जोड़कर दोस्तों कौन सा बना था आपका, बना था आपका साउथ इंडियन रेलवे। वो कहां पर है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा दोस्तों, कहां गया भाई, ये रहा, नहीं यार सॉरी, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, उसकी इमेज कहाँ गई भाई, उसकी इमेज मुझे लग रहा नहीं हो पाई। चलो कोई बात नहीं भाई, आप सभी लोग दोस्तों इसको इस तरीके से समझ लेंगे। साउथ इंडियन रेलवे दोस्तों जो दो चीजों से मिलकर बना था, ग्रेट इंडियन रेलवे और कर्नाटक रेलवे, दो चीजों से मिलकर इसको बनाया गया था। आगे चल लेते दोस्तों आपके दार्जिलिंग, कौन सी दोस्तों, दार्जिलिंग स्टीम रेलवे, जिसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। देख रहे हो ना दोस्तों, ये रहा ग्रेट इंडियन रेलवे, कर्नाटक, साउथ इंडियन रेलवे, ये तो हो गया था। और ये दोस्तों थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत हो गया, बट कोई नहीं, हाँ सॉरी भाई, यही है ना, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, शिमला प्लस हेड ऑफ, ये तो ठीक है। हाँ, ये दार्जिलिंग वाला फोटो है बच्चों, यहाँ पे फोटो दार्जिलिंग का है ये, मैं आपको बता दूं, ये फोटो दार्जिलिंग का है। और दोस्तों लिखा हुआ है दोस्तों इसमें ग्रेट इंडियन रेलवे साउथ इंडियन वाला, कोई नहीं, चलो। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो ट्रेन है उसको दोस्तों यूनेस्को की साइट में लिया गया था कब, 5 दिसंबर 1999 को। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब बनी थी दोस्तों, कब बनी थी, 1999 में। एक क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एक क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा इस पर ध्यान देंगे आप सभी लोग। तो दार्जिलिंग स्टीम रेलवे का नाम बदलकर दार्जिलिंग स्टीम रेलवे का नाम बदलकर, दार्जिलिंग स्टीम रेलवे का जो दोस्तों नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, इसका नाम बाद में दोस्तों बदलकर क्या गया था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग सॉरी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, DHR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और जिसको दोस्तों अडोप्ट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की 1999 में। ठीक है, बिल्कुल सर, यहां तक दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपका। और दार्जिलिंग आपको पता होगा दोस्तों कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, और दोस्तों बहुत फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस भी है। ठीक है, बिल्कुल सर, तो टूरिस्ट प्लेस है, और दोस्तों ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कालका सिमला रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये तो आपका था ही, कालका सिमला रेलवे जो दोस्तों आपका है, ये आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको दोस्तों कब अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, 2008 में। हाँ भाई,
2008 में। और मैं बात करूं दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ था, 1908 में हुआ था। फॉर्मेशन कब होता है दोस्तों इसका, कालका शिमला रेलवे का, ये होता है आपका शिमला स्टेशन का दोस्तों, ये 1908 में, बिल्कुल। और आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। तो 1891 के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी हम। उसमें दोस्तों क्या होता है, पहली बार टॉयलेट का यूज किया गया था। पहली बार किसका यूज किया गया था दोस्तों, टॉयलेट का। ट्रेन में टॉयलेट का पहली बार जो यूज किया गया था दोस्तों, वो किया गया था किसमें, 1891 में। यानी कि टॉयलेट जो दोस्तों पहली बार ट्रेन में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट क्लास के लिए, वो भी फर्स्ट क्लास के लिए, नॉट दोस्तों सेकंड थर्ड, फर्स्ट क्लास के लिए। ठीक है भाई, बिल्कुल, फर्स्ट क्लास के कोचेज के लिए। ठीक है, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब 1895 के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। 1895 के टाइम पीरियड में दोस्तों क्या क्या होता है, जरा देखेंगे आप। इंडिया में पहली बार जो इंजन आया था, लोकोमोटिव इंजन, जिसको दोस्तों बनाया गया था अजमेर की वर्कशॉप के द्वारा। इंडिया में क्या दोस्तों, इंडिया में पहली बार जो इंजन आया था वो कौन सा था और उसका नाम क्या था, और जिसको दोस्तों बनाया गया था किसके द्वारा, अजमेर की वर्कशॉप के द्वारा। अजमेर की वर्कशॉप के द्वारा दोस्तों उसको तैयार किया गया था। ठीक है, अजमेर वर्कशॉप द्वारा उसको तैयार किया गया था, और उसका नाम था दोस्तों F734। ठीक है, लोकोमोटिव इंजन। ठीक है भाई, बिल्कुल, F374 लोकोमोटिव इंजन, जो दोस्तों एट प्रेजेंट में आज दोस्तों इस इंजन को कहां पे रखा हुआ है, आज ये रखा हुआ है दोस्तों नई दिल्ली के म्यूजियम में। कहां पर है दोस्तों, नई दिल्ली के म्यूजियम में इसको रखा हुआ है, आज भी है ये। तो अजमेर की वर्कशॉप द्वारा इंडिया में पहली बार जो दोस्तों इंजन यूज किया गया था लोकोमोटिव, उसका नाम था F734, और इसको दोस्तों कहां पे रखा हुआ है, नई दिल्ली के म्यूजियम में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये वाली थी, और एक दोस्तों इसका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं इसका नाम क्या था, और ये दोनों चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब कुछ दोस्तों साइट है जो दोस्तों आपकी ली गई थी वर्ल्ड हेरिटेज में, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी थी जो ट्रेन ली गई थी, जरा देखेंगे। हेरिटेज साइट, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके बताई चुका था कालका। कालका वाली दोस्तों 2008 में अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों आपकी नीलगिरी की बात कर लेते हो। नीलगिरी की दोस्तों जो आपकी माउंटेन रेंज है वो दोस्तों कब की गई थी, नीलगिरी माउंटेन रेंज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोस्तों 2005 में ली गई थी। और साथ में दोस्तों आपके दार्जिलिंग वाली जो थी आपकी दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसकी बात कर ले तो ये दोस्तों 199 में थी। ठीक है जी सर, आपने तीनों बता दिया, अच्छी बात है। आगे चले भाई, आगे चल लेते हैं दोस्तों। आगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी बात कर लेते हैं। 1897 का टाइम पीरियड, कब का दोस्तों, 1897 का। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों उसकी जान लेते हैं। पहली बार दोस्तों जो लाइट का यूज किया गया था, पहली बार लाइट जो लगाई गई थी, फर्स्ट टाइम लाइट यूज इन रेलवे। ठीक है भाई, तो पहली बार दोस्तों जो लाइट लगाई गई थी किसमें दोस्तों, ट्रेन के अंदर, 1897 के टाइम पीरियड के आसपास। तो हाँ बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल भाई, पैसेंजर जो ट्रेन थी उसमें, पैसेंजर ट्रेन थी उसमें दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्कुल भाई, पैसेंजर ट्रेन में सबसे पहली बार दोस्तों जो लाइट का यूज किया गया था 1897 में, लगाई किसने थी दोस्तों, जोधपुर। किसने दोस्तों, जोधपुर रेलवे ने। मैं आपको पूरा पूरा बता रहा हूं दोस्तों, जोधपुर रेलवे ने लगाई थी, और पैसेंजर ट्रेन में दोस्तों इसको यूज किया गया था। 1897 में कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, इसको आगे करते हैं। 1901 में दोस्तों क्या हुआ था इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों रेलवे बोर्ड की मांग जो की गई थी उसमें कितने सदस्य थे और कैसे कैसे थे, क्या क्या दोस्तों चीजें हो रही थी। तो थॉमस रॉबर्टसन, ठीक है, बिल्कुल सर, थॉमस रॉबर्टसन के नाम के तीन व्यक्ति के नाम के सॉरी के नाम के व्यक्ति ने, थॉमस रॉबर्टसन ने दोस्तों जो क्या किया था कि रेलवे बोर्ड की मांग करी थी। किसकी मांग करी थी, रेलवे बोर्ड की मांग करी थी कि रेलवे में बोर्ड होना चाहिए जो दोस्तों क्या करता है, आपको पता होगा क्या करता था। तो उसके कितने सदस्य थे, 3 मेंबर थे। हाँ भाई, 3 मेंबर थे जिन्होंने दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाया था। अब वो कौन कौन थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों 1905 के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा 1905 कौन सा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, पता है ना बच्चों, सर लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बिल्कुल। तो ये कौन थे दोस्तों, उस टाइम पे जनरल गवर्नर थे। आगे चलते दोस्तों, तो क्या हुआ था कि जो रेलवे बोर्ड है उसका हेड दोस्तों किसको बनाया गया था और कैसे कैसे होगा फॉर्मेशन। अब देखे दोस्तों क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पे, जी सर। रेलवे बोर्ड होगा, बिल्कुल भाई, जब रेलवे बोर्ड की मांग की गई तो रेलवे बोर्ड का हेड कौन होगा,
हाँ भाई, ये भी तो होगा ना। तो रेलवे बोर्ड का जो हेड होगा वो दोस्तों कौन होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। किसके दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्यक्ति होंगे, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों जब लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में दोस्तों रेलवे बोर्ड की मांग करी थी थॉमस रॉबर्टसन ने, तो उन्होंने दोस्तों सोचा कि जब हम इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसका दोस्तों हेड भी कोई ना कोई होना चाहिए, और साथ ही में दोस्तों इसकी जो पावर है टाइम टाइम पे दोस्तों किसके पास में ट्रांसफर होती रहेगी। तो धीरे धीरे दोस्तों ये सब कुछ हुआ, और ऐसे दोस्तों रेलवे बोर्ड का भी नाम जो था, यानी कि दोस्तों रेलवे बोर्ड का दोस्तों जो फॉर्मेशन है वो होना स्टार्ट हो गया था। तो किसके टाइम पीरियड में होता, आपसे ये पूछा जा सकता है, और पूछा हुआ भी है। ये आपका दोस्तों लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में 1905 में। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। 1925 यानी कि 1925, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन कहां से कहां के बीच में चली है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन, इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन दोस्तों कहां से कहां के बीच में चली है। तो ये दोस्तों कहां से कहां के बीच में चली, भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चली। अब कहां से कहां के बीच में चली मैं आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। ये दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर दोस्तों चली थी आपकी कुर्ला तक। कहां तक दोस्तों, कुर्ला तक, बिल्कुल। और विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर दोस्तों कहां तक, और 1500 वोल्टेज डायरेक्ट करंट दोस्तों इसमें फ्लो किया गया था, 1500 वोल्टेज का डीसी डायरेक्ट करंट दोस्तों इसमें फ्लो किया गया था। ठीक है, बिल्कुल भाई। आगे चल लेते हैं दोस्तों, 1928 की बात कर लेते हैं। आज मैं दोस्तों ये जो ईयर वाला जो लपड़ा है ना, इसको खत्म ही कर देते हैं हम। आज हम इस ईयर वाले दोस्तों जो आपका ये है इसको हम खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, 1928 में दोस्तों क्या क्या हुआ था अब उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रंटियर मेल ट्रेन, फ्रंटियर कौन सी दोस्तों आपकी, फ्रंटियर, हाँ जी, सॉरी फ्रंटियर है ना, FORNTIER, अरे यार TIER, फ्रंटियर। हाँ, मेल ट्रेन, फ्रंटियर मेल ट्रेन जो है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं अब हम। इसमें क्या क्या हुआ था इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेन है दोस्तों कहां से चलाई गई थी, विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर, VT से लेकर पेशावर तक। ठीक है, और इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें पहली बार किसका यूज किया गया था, पहली बार कौन से कोचेस का, AC कोच का यूज किया गया था इसमें भाई, किसका, AC कोच का यूज किया गया था। ठीक है ना, पहली बार। और ये दोस्तों सबसे फेमस ट्रेन थी कौन सी आपकी, फ्रंटियर मेल, द मोस्ट फेमस, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मोस्ट फेमस एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है जी सर। तो उनके एम्पायर दो, सॉरी, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पीरियड में दोस्तों सबसे फेमस ट्रेन थी आपकी कौन सी, फ्रंटियर मेल, फ्रंटियर मेल। ठीक है जी सर, फ्रंटियर मेल ट्रेन थी। और आगे चल लेते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पाएंगे। 1928 हो गया। 1928 के बाद में दोस्तों फिर क्या होता है, इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल इंट्रोड्यूस, बिल्कुल भाई, इंडियाज, इसी के अंदर बात चली दोस्तों अभी। हाँ बिल्कुल, इंडियाज फर्स्ट एंड ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है, कलर लाइट सिग्नल की दोस्तों जो स्टार्टिंग की जाती है वो कब की जाती है दोस्तों, 1928 में। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल इंट्रोड्यूस कब किया गया था दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ये बॉम्बे, बॉम्बे VT, बॉम्बे या दोस्तों VT बोले तो ठीक है ना, विक्टोरिया टर्मिनस बॉम्बे से लेकर बाईकुला, बाईकुला के रूट पर दोस्तों इसको स्टार्टिंग किया गया था। और सबसे पहली बार दोस्तों इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो बॉम्बे से लेकर बाईकुला के रूट पर पहली सिग्नल कौन सी दोस्तों, ऑटोमेटिक कलर लाइट वाली जो थी। ठीक है, बात कर लेते दोस्तों आपके 1930 की। अब 1930 में दोस्तों क्या क्या हुआ था अब उसकी बात करते हैं। देख पाएंगे आप सभी लोग क्या हो रहा है। 1930 मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे जब हम पास में नजदीक तक आते जाएंगे ना, तो कुछ इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको मैं बताता चलूंगा साथ के साथ। सबसे पहले दोस्तों द डेक्कन क्वीन, द डेक्कन क्वीन, ठीक है भाई, द डेक्कन क्वीन जो दोस्तों क्या था आपकी, फास्टेस्ट ट्रेन थी, द डेक्कन क्वीन फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। कौन सी दोस्तों फास्टेस्ट ट्रेन थी इंडिया की,
अब हम उसकी बात कर रहे हैं। और दोस्तों किसके टाइम पीरियड में थी? वो भी वही थी आपका दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम पीरियड चल रहा था। तो जो कि पूरी तरीके से क्या थी दोस्तों, पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड। कौन सी दोस्तों? इलेक्ट्रिक फाइड थी, और या फिर दोस्तों इलेक्ट्रिक होल्ड थी। ELECTRIC, इलेक्ट्रिक होल्ड थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक होल्ड थी कंप्लीटली दोस्तों आपकी। कौन सी? द डेकन क्वीन इंट्रोड्यूस। और पहली पूरी तरीके से दोस्तों क्या होती थी? इलेक्ट्रिफाइड थी। और साथ में दोस्तों आगे सबसे लंबी दूरी की भी थी, सबसे लंबी, सबसे ज्यादा चलने वाली थी, सबसे ज्यादा चलने वाली या फिर सबसे लंबी दूरी की। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे देख लेते हैं आगे क्या है दोस्तों आपके लिए। और इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बात है दोस्तों, वुमेन के लिए स्पेशल दोस्तों इसमें कोचेज थे। वुमेन के लिए, वुमेन के लिए भी इसमें दोस्तों क्या थे? स्पेशल कोच थे। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। एंड कोच थे, और साथ ही में दोस्तों वो क्या था? सबसे पहले जुड़े थे, सबसे पहले जुड़े हुए थे। आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन में भी होते हैं भाई, सबसे पहले जुड़े थे जो वुमेन के लिए जो कोचेस थे। आगे जो दोस्तों इसमें है, और यही ट्रेन दोस्तों द डेकन क्वीन की बात कर रहा हूं, इसमें दोस्तों सबसे पहली बार खाने पीना जो दोस्तों फूड होता है, खाना या फिर दोस्तों किसी तरीके का पीना, यानी कि फूड की दोस्तों जो स्टार्टिंग की गई थी ट्रेन में, वो भी दोस्तों इसी में की गई थी सबसे पहली बार। खाना पीना या फिर फूड की स्टार्टिंग, ठीक है, वो भी दोस्तों इसमें की गई थी, स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, बिल्कुल। और ये हो गया दोस्तों। अब आगे चल लेते हैं, आगे दोस्तों इसमें क्या हो सकता है। हाँ, जो आपके लिए एक और दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है, जरा देखिएगा क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों जो ट्रेन के कोचेस होते हैं वो दोस्तों अंदर से हम इसमें एंटर कर जाते हैं और दूसरे कोचेस में चले जाते हैं। तो बीच में एक ट्यूब होती है ब्लैक कलर की, उस ब्लैक कलर की ट्यूब को क्या कहते हैं हम दोस्तों? उसको कहते हैं हम दोस्तों वेस्टी ट्यूब। कौन सी? वेस्टी ब्लू। क्या है भाई बच्चों? वेस्टी ब्लू। तो इसकी भी स्टार्टिंग दोस्तों आपकी कब से की गई है? द डेकन क्वीन के अंदर ही दोस्तों इसकी स्टार्टिंग की गई थी। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों मोस्टली आपको बताने की कोशिश करी। अब चलते हैं दोस्तों आपका 1947। बात आती है दोस्तों विभाजन के टाइम पीरियड के आसपास की। ठीक है, विभाजन की बात चल रही थी दोस्तों, और हो भी चुका था विभाजन, यानी कि लिख देता हूं विभाजन हुआ कंप्लीटली। अब इस टाइम पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा 1948 का? ये पूछा जाएगा बच्चों कि रेल मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? ठीक है, रेल मंत्री कौन थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों कौन थे। तो वो थे दोस्तों आपके कौन से? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, बिल्कुल, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। सॉरी। ठीक है, और इन्होंने ही दोस्तों स्टार्टिंग करी थी रेलवे को अलग अलग जोन में बांटने की, अलग अलग जोन में दोस्तों उनका फॉर्मेशन करना है, फिर दोस्तों अलग अलग जोन में डिवाइड करने की। ठीक है ना, स्टार्टिंग की थी इन्होंने दोस्तों गोपाल स्वामी अयंगर ने। और आगे चलते दोस्तों 1951। किसकी दोस्तों? 1951। 1948 हो गया, अब 51 पे जा चुके हम धीरे धीरे। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि रीजनल जोन्स बनाने की भी शुरुआत हुई थी। कौन से दोस्तों? रीजनल, यानी कि साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, ईस्ट इंडिया का, इस तरीके से यानी कि रीजनल जोन्स बनाने की दोस्तों शुरुआत की थी। बनाने की, बेटा सेकंड, बनाने की स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों आपने कर लिया 1951 तक। ठीक है भाई, कंटिन्यू आपने करने की कोशिश करिए। बाकी अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं दोस्तों। 14 अप्रैल 1951 को क्या हुआ था, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताऊंगा। 1951 इस टाइम पे क्या होता है? 14 अप्रैल 1951 में पहली बार दोस्तों जो इंडियन रेलवे का जोन आया था, फर्स्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया। कौन सा था भाई? आप मुझे बताएंगे कि सर ये वाला था। पहला जो रेलवे जोन था इंडिया का वो था दोस्तों आपका साउदर्न जोन। ठीक है, कौन सा जोन था दोस्तों? आपका साउदर्न जोन था, सबसे पहला जो जोन था। याद रहेगा? हाँ भाई जी सर, याद रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त बात मैंने आपको बताई है।
ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। आगे चल लेते हैं दोस्तों, फिर 5 नवंबर 1951 की बात कर लेता हूँ। 5 नवंबर 1951 में क्या क्या होता है? 5 नवंबर 1951 में दोस्तों आपका होता है क्या? सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन जिसको बोलते हैं दोस्तों आपका कौन सा? इंडियन रेलवे बाद में बन गया था। हाँ, एंड वेस्टर्न जोन। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे चले दोस्तों, 14 अप्रैल 1952 की बात कर रहे हैं अब हम। 1952 इस टाइम पीरियड में दोस्तों क्या क्या हुआ था? आपके कौन से? नॉर्दर्न जोन, जेड फॉर जोन। ठीक है भाई, नॉर्दर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, साथ के साथ दोस्तों आपका कौन सा हो गया? ईस्टर्न हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न जोन। ये 3 जोन थे। तो टोटल दोस्तों यहां तक कितने जोन बन चुके थे भाई? सर टोटल हो गए थे अब तक टोटल कितने हो चुके थे? 6। टोटल कंप्लीट हो चुके थे दोस्तों 6। बट एट प्रेजेंट में कितने, मैं आपको बताऊं प्रेजेंट में कितने? सर 18 जोन है, 73 डिवीजन है, और 21 बोर्ड है। ये करंट की बात है। ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वो कौन है? बताना जरा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ठीक है, और साथ ही के साथ दोस्तों आप मुझे बताएंगे डीएफसीसीएल के दोस्तों कौन है? ठीक है, बिल्कुल। तो यहां तक दोस्तों आपने करी अच्छे तरीके से। अब बाकी दोस्तों ज्यादा हो जाएगी क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, मुझे पता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा कुछ है दोस्तों जो मुझे आपको बताना है और 2022 तक लेके आना है। तो फाइनली दोस्तों किस तरीके की लगी ये क्लासेस आपको? सबसे पहली, तो ज्यादा बड़ी दोस्तों ना करते हम दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं जिससे दोस्तों आपको अच्छे तरीके से तैयारी भी हो जाए। तो पार्ट 4 पार्ट 5 दोस्तों आते रहेंगे कंटिन्यू। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहेंगे। अपना फीडबैक जरूर देना भाई, आप सभी लोग फीडबैक जरूर देना भाई बच्चों। ठीक है, कि क्लासेस किस तरीके की थी, और कंटिन्यू दोस्तों विजिट करने की कोशिश करें। हमें भी दोस्तों इंटरेस्ट आएगा आपके प्रति और आपको हमारे प्रति। ठीक है भाई। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकता है। चलिए दोस्तों।